अरे मोहन, मोहन कहाँ मर गया ये? अच्छा, ये कमीना यहाँ सो रहा है। क्या हुआ माँ? ये अभी तक लेटा क्यों है? आज ये काम पे क्यों नहीं गया माँ? पता नहीं क्यों नहीं गया। मैंने पूरा घर छान मारा और यहाँ ये आराम से सो रहा है। ओए, उठ। क्यों रे कमीने, तू काम पे क्यों नहीं गया? सुबह के 9 बज रहे हैं और तू चैन से सो रहा है। माँ आज पता नहीं क्यों सुबह से उठने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है और तबीयत बहुत खराब सी लग रही है। काम पर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही है माँ। अच्छा, काम पे ना जाना पड़े इसलिए तबीयत खराब होने का बहाना बना रहा है। सुन मेरी बात, तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे काम पे जाना ही पड़ेगा। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई भी बहाना नहीं बना रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। तबीयत बहुत खराब सी लग रही है। एक काम कीजिए, आप मुझको चलकर दवाई ले दीजिए और जब मेरी तबीयत सही हो जाएगी फिर मैं काम पर चला जाऊंगा। क्या कहा? दवाई? तुझे हम दवाई ला कर दें? तबीयत ठीक हो या ना हो, तुझे काम पर जाना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी नए कपड़े थे वो सारे पुराने हो गए हैं। अगर ये काम पे नहीं जाएगा तो मैं नए कपड़े कैसे लाऊंगा? चल काम पे जा। भैया मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए भैया। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला, उठ और काम पे जा। चल उठ। भैया मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। चुपचाप काम पे जा। भैया मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। भैया काम पे जा, चल काम पे जा। अगर काम पे तू नहीं गया तो तेरी मारते मारते खाल खींच दूंगा। जा यहाँ से। साहब जी, आज जो भी काम करना है बता दीजिए। एक काम कर, ऊपर वाले जीने गंदे पड़े हैं वो साफ कर दे। अबे नौकर, तू यहाँ काम करने आता है या फिर सोने आता है? मैं तुझे काम के पैसे देता हूँ या फिर सोने के? और ये काम कौन करेगा? तेरा बाप? साहब वो क्या ना कि मेरी तबीयत बहुत तेज खराब है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है खड़े होने की, इसलिए साहब आराम करने लगा था। मैंने तेरी तबीयत का ठेका ले रखा है क्या? चुपचाप जाके काम कर, मैं मारते मारते तेरी तबीयत सही कर दूंगा। चल जा। रुक जाओ। क्या हुआ जी? तुम डांट क्यों रहे हो इसको? यार ये काम करने के बजाय सो रहा था। क्यों मोहन, तुम सो क्यों रहे थे? काम क्यों नहीं कर रहे थे? मालकिन वो बात है कि बहुत तेज मेरी तबीयत खराब है, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, इसलिए काम करते करते मुझे चक्कर आ गया था तो मैं आराम करने लगा था। जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम्हें घर से ही नहीं आना चाहिए था। और तुमने अभी दवाई ली कि नहीं? मालकिन, सबकी तरह मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है। सुबह ये पूछने वाला कोई नहीं है कि खाना खाएगा कि नहीं, और शाम को जब काम से घर जाता हूँ तो ये पूछने वाला कोई नहीं है कि तू कैसा है, तेरी क्या हालत है और क्या बीत रही है तुझ पे। लेकिन तुम्हारा एक भाई है, माँ है, तो
तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मालकिन, काश काश मेरा भाई और मेरी माँ हकीकत के मेरे अपने होते, और फिर मैं पूरे हक के साथ कह पाता कि मेरा एक भाई है जो मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देता है, और मेरी एक माँ है जो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकती। लेकिन मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है ऐसा? आखिर ऐसी क्या बात है? मैम साहब, क्योंकि मैं अपनी माँ का सौतेला बेटा हूँ और अपने भाई का सौतेला भाई हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे अपना नहीं मानते हैं, मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन मालकिन, मैंने कभी उनको खुद से अलग नहीं किया है। मैं हमेशा बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वो लोग हर हाल में खुश रहें, और मुझसे जितना हो पाता है मैं उनके लिए करता हूँ। लेकिन वो लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, हमेशा मुझको दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, कभी मुझे समझते नहीं हैं। लेकिन मैं चाह कर भी उनके बारे में कभी कभी बुरा नहीं सोच सकता, चाह कर भी। सुनिए जी, आप इसको जाकर दवाई दिला दीजिए। ठीक है, तुम कह रहे हो तो जा रहा हूँ। और हाँ, सैलरी भी दे देना, पूरे 10,000 रुपये। ठीक है, चलो आओ। ए, रुक। ये हाथ में क्या छुपा रखा है? दिखा दिखा क्यों नहीं रहा है? अच्छा, पैसे। आज तुझको काम पे पैसे मिले हैं। बोल ना, तुझे काम पे पैसे मिले? हाँ माँ। तो तू पैसे चुरा के क्यों ले जा रहा था? बोल। क्या हुआ माँ? इसको आज काम पर पैसे मिले हैं और ये मुझसे छुपा कर लेके जा रहा था। अच्छा, वैसे माँ, मुझे ना अपने लिए नए कपड़े लेने हैं, तो मैं इसमें से 5,000 रुपये ले लूँ? हाँ हाँ बेटा, ले ले। 1 2 3 4 5, ये लीजिए माँ। और तू यहाँ खड़े खड़े हम लोग का मुंह क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। माँ, एक काम कीजिए, आप मुझको कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि जब दवाई लेनी होती है तो मेरे पास एक भी रुपए नहीं होते, और मेरे चप्पल भी टूट गए हैं, मुझे नए चप्पल भी लेने हैं। अच्छा, तो तुझे अब नए चप्पल चाहिए? जो पहने हैं इसी में काम चला। अगर काम नहीं चल रहा है तो नंगे पैर चल, समझ गया? चल निकल यहाँ से। अरे क्या हुआ मोहन, तुम उदास क्यों हो और रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मालकिन, कुछ नहीं। रुको, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक है मालकिन। तो फिर तुम उदास क्यों थे और रो क्यों रहे हो? मेम साहब, पता नहीं क्यों मेरे भैया और मेरी माँ मुझसे इतना नफरत क्यों करती हैं, और मैं जितने भी पैसे कमाता हूँ वो सब ले लेती हैं, मुझे एक भी रुपया नहीं देती हैं। यहाँ तक कि दवाई लाने के लिए भी मेरे पास एक भी रुपया नहीं रहता है। क्यों, तुम्हारा भाई कहीं कमाने नहीं जाता क्या? नहीं मालकिन, वो कहीं भी कमाने नहीं जाते हैं, वो अपने सारे शौक मेरे ही कमाए हुए पैसों से पूरे करते हैं। लेकिन फिर भी मालकिन, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको कोई भी दुख और तकलीफ़ ना हो, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ दुश्मनों के जैसा व्यवहार करते हैं। मैं भगवान से बस यही कहता हूँ कि आपने मुझसे माँ का दामन क्यों छीन लिया? अगर माँ का दामन छीनना ही था तो मुझे भी मार देते, फिर मुझे हर पल हर सेकंड इस तरह घुट घुट कर और आंसू बहाकर ना जीना पड़ता। मोहन, तुमको पता है, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, भगवान उनकी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं जिनको मैं कर्मों का फल देने वाला हूँ वो इसके लायक है या नहीं। मोहन,
देखना तुम्हारे साथ एक दिन बहुत ही अच्छा होगा। तब तुम्हारे भाई को और तुम्हारी माँ को तुम्हारी कीमत पता चलेगी। तुम परेशान मत हो और ज्यादा सोचो मत। बस इसी तरह ईमानदारी से और बिना किसी के बारे में बुरा सोचते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। मोहन, जल्दी से ये काम खत्म कर लो, उसके बाद खेतों में पानी लगाना है। ठीक साहब। साहब जी, मोहन, अगर आज तू नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं तेरा हमेशा कर्जदार रहूँगा। साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? एक नौकर होने के नाते मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं अपने मालिक को कुछ भी ना होने दूं। लेकिन साहब, ये था कौन जो आपको मारने आया था? ये मेरी कंपनी में पार्टनर था। ये बहुत ही चालाक और गद्दार था। इसकी नीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी और ये कंपनी का इकलौता मालिक बनना चाहता था, इसीलिए मुझे मरवाना चाहता था। लेकिन इसकी खबर मुझे पहले ही पता चल गई थी, तभी मैंने इसे जेल करवा दी थी और ये अब जेल से छूट कर आया है, इसीलिए मुझे मारना चाहता है। साहब, आप फिक्र मत करिए। जब तक आपका ये नौकर है तब तक आपको कोई छू भी नहीं सकता। अरे वहां बैठे बैठे देख क्या रहा? चलो गोबर उठाओ, वहां फेंक करा। आ रहा है कि नहीं? माँ, 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 क्या हुआ आपको? माँ, माँ उठिए। माँ, आपको क्या हो गया ये अचानक से? माँ, क्या हुआ माँ को? अब भैया देखिए ना, माँ को एकदम से चक्कर आ गया और ये गिर गई। माँ, माँ उठिए ना माँ। माँ, माँ, क्या हुआ माँ को? तूने कुछ किया होगा ना इनके साथ? नहीं भैया, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या किया तूने? बोल। मेरी बात का यकीन कीजिए, माँ को चक्कर आ गया क्या इसलिए किया वो माँ गिर के गई। साथ तूने? भैया फिर माँ, माँ उठिए ना माँ। माँ, क्या हुआ आपको? माँ उठिए ना माँ। माँ, माँ आंखें खोलिए। माँ, आगे खोलिए माँ। माँ, एक काम करो, इन्हें जल्दी से उठाओ और गाड़ी में उठाओ। उठाओ 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 जल्दी से, आराम से। लाओ जल्दी लाओ। इनके पेट में अचानक से दर्द इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि क्या डॉक्टर साहब, बताइए क्या हुआ मेरी माँ को?
देखिए, उनकी किडनी खराब है और हमें अर्जेंट में ही किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। अगर तुरंत ही ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस समय अर्जेंट में हमारे पास कोई भी किडनी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप में से ही किसी को किडनी डोनेट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ये उनके सगे बेटे हैं, ये देंगे किडनी। जाइए अपनी माँ को किडनी दीजिए। नहीं नहीं, मैं अपनी किडनी नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे किडनी? जब माँ तुम्हारी हैं तो किडनी क्या कोई और देगा? अरे वो बूढ़ी हो गई हैं, कितने दिन जिएंगी? और मैं भी जवान हूँ, मेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं उनको किडनी नहीं दूंगा, वो चाहे जिए और चाहे मरे। तू बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है। कितना मतलबी है तू। आज तेरी माँ मौत के मुंह में खड़ी है और तू उन्हें बचाने से इनकार कर रहा है। भैया, आपको किडनी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। चलिए, आप जल्दी से ऑपरेशन कीजिए। चलिए डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, तुमको किडनी देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी माँ ने कभी तुमको अपनी औलाद नहीं समझा, हमेशा तुमको दुख दिया, और तुम उनके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाओगे? हाँ मैम साहब, हाँ। और इसमें अगर मेरी जान भी चली गई तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से ऑपरेशन कीजिए। चलिए, आइए। चलिए, ठीक है। आइए माँ, आराम से आइए। आराम से, आराम से उतरना, आराम से आइए। खबरदार जो छुआ मुझे। आजा बेटा, चलिए माँ। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी माँ को अस्पताल तक लेकर गए। इस तरह हाथ जोड़कर मुझे नीचा मत दिखाओ। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसका बदला मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? पता नहीं मैम साहब, भगवान ने मुझे पैदा तो कर दिया, लेकिन शायद मेरी किस्मत लिखना भूल गए। अब मैं जा रहा हूँ सबसे दूर, और गुमनामी की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाऊंगा। कभी भी किसी को नज़र नहीं आऊंगा, और शायद अब यही मेरे लिए अच्छा भी रहेगा। अरे जा जा, मेरा ये बेटा मेरे लिए काफी है। वैसे भी तू मेरे लिए कुछ भी नहीं था, पहले भी और अब भी कुछ नहीं है। जा, मेरी नजरों से दूर चला जा। काश पैदा होते ही मर गया होता। अपनी इस गंदी जुबान से मोहन के बारे में अब एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम इस इंसान के बारे में इतना बुरा बोल रही हो जिसने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। और हाँ, आज जो तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, ये सब इसी की वजह से है, इसी की वजह से। और ये जो तुम्हारी पटर पटर जुबान चल रही है, ये सब इसी की वजह से, इसी की वजह से। और जिसे तुम अपना बेटा कह रही हो, इसने तुम्हें किडनी देने से साफ मना कर दिया था। कह रहा था मरने दो इस बुढ़िया को, मेरे आगे मेरी पूरी जवानी पड़ी है, जिंदगी पड़ी है। तब इसने तुम्हें अपनी किडनी दी, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। और इसने एक बार भी नहीं सोचा कि जो औरत मेरे साथ हमेशा बुरा करती है कि मैं उसके साथ बुरा करूं। और तुम्हें नई जिंदगी देने वाला ये तुम्हारा सौतेला बेटा है, ना कि ये तुम्हारा सगा बेटा। हाँ माँ, ये सच है।
मोहन ने ही आपको किडनी दी है। अगर आज आप जिंदा हैं तो इसी की वजह से, हम सबको देख पा रही हैं इसी की वजह से। अगर ये ना होता तो शायद आप आज जिंदा ना होती। बेटा बेटा मुझे माफ कर दे। माँ, आप ये क्या कर रही हो? आप मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो माँ? इस पाप की माफी मुझे भगवान कभी नहीं देंगे माँ, कभी नहीं। बेटा, मैं हमेशा से सोचती आई हूँ कि तू सौतेला है, तुझे मेरे प्यार का कोई हक नहीं, इसीलिए मैं बचपन से भेदभाव करती रही। इतना सब सहने के बाद भी तूने मुझे कभी पलटकर जवाब भी नहीं दिया, हमेशा दुखों का घूंट पीता रहा। आज मुझे खुद से घिन आ रही है, घिन। मेरे सगे बेटे ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन तूने मुझे समझा और मेरी जान बचाई। बेटा, अगर तू मुझे छोड़ कर गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, जान। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? अरे आपकी जान बचाने के लिए तो मैंने खुद की जान की भी परवाह नहीं की। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बेटा, मुझे छोड़कर मत जा, मत जा। भाई, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे यार। मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका दे दे यार। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा भाई बन के दिखाऊंगा। मुझे एक बार माफ़ कर दे यार। भाई और माँ, आप लोगों ने भले मुझसे हमेशा नफरत की हो, लेकिन मैं कभी चाह कर भी आप लोगों से नफरत कर ही नहीं पाया। और आप लोग मुझे अपना माने, अपना समझे, तो फिर इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। माँ, मेरे लिए मेरी जन्नत सिर्फ और सिर्फ आपके कदमों में है। मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं। भाई, आज से तुझे नौकरों की तरह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मैं तुझे अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे रखता हूँ।